मॉर्निंग। आज हम लोग आगे कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके कैपेसिटर का देखा था। एक केस में हम लोग का था कैपेसिटर पे मैनुअली चार्ज रखा हुआ था, कोई बैटरी नहीं था और उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे थे। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया था, बैटरी कनेक्टेड था कैपेसिटर में, देन हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे थे। उसका सारा फोर्सेस, फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, कैपेसिटेंस सब हमने फाइंड किया था। अब उसी को कॉन्सेप्ट को अब आगे ले जाते हुए अब मैं ये करने वाला हूँ कि अब सपोज सर्किट है, जैसे ये प्रॉब्लम दिख रहा है, दो कैपेसिटर है सीसी और बैटरी भी लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं अगर हम, तो क्या क्या होता है, और सेल हमेशा कनेक्टेड है, फिक्स है, तो उसको हम लोग वन बाय वन यहाँ देखते हैं। सपोज जो सेल है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज V है, यहाँ दे देते हैं। सपोज ये जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा V वोल्ट है, कैपेसिटेंस C है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। पूछा क्या है यहाँ पे, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कैपेसिटर इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर, तो वो सब देखते। तो पहले इसको हम बनाने के लिए क्या करते कि पहले दो कैपेसिटर लिया, यहाँ और भी समझ लेते हैं। बैटरी का काम क्या है, बैटरी अगर लगा हुआ है तो बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। उसके लिए चार्ज को एक प्लेट से ट्रांसफ़र करा के दूसरे प्लेट पे ले जा सकता है, कुछ भी करेगा, लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जिस टर्मिनल के क्रॉस में लगाया हुआ है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो अगर अभी हम बात करें पहले, तो इनिशियल अगर हम लिखें यहाँ पे कि इनिशियल क्या क्या सिचुएशन है, तो इनिशियल हम लोग को दिख रहा है कि जो C इक्विवेलेंट है, दोनों सीरीज में है, दोनों अगर सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट हो गया C/2। तो जो चार्ज होने वाला है दोनों पे Q, वो हो जाएगा CV, तो CV/2, ये Q इनिशियल है। अगर मैं बात करूँ कि सर्किट हमारा कैसा है, तो सर्किट ऐसा दिख रहा है, सर्किट जो है हमारा ऐसा दिख रहा है। V ये C, ये CC C/2 हो गया, यहाँ प्लस CB/2, यहाँ माइनस CB/2, देन यहाँ प्लस CB/2 और यहाँ भी माइनस CB/2। यही है, यही इनिशियल हमारा है। अब अगर हम इंसर्ट कर देते हैं, क्या इंसर्ट कर देते हैं, कैपेसिटेंस। तो अब अगर फाइनल हम बात करें कि फाइनल हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है, तो अगर मैं फाइनल की बात करूँ यहाँ पे, आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड वन कैपेसिटर, तो अब एक कैपेसिटर तो डाइलेक्ट्रिक के साथ हो गया और एक कैपेसिटर हमारा ऐसा है, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी वही ले लेते हैं, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस था अभी वही ले लिए। ये हमारा C हो गया और ये क्या हो गया, KC, ये हो गया KC। अब अगर सीरीज में है तो अब जो फाइनल जो C इक्विवेलेंट होने वाला है, यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो होने वाला है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा KC डिवाइड बाई K प्लस 1 टाइम्स ब्रैकेट C, ये हो जाएगा K प्लस 1, ये सॉरी, ये C जो है यहाँ पे C एक्चुअली ऐसे था, ये C1 C2 तो C स्क्वायर हो गया और KC, ये एक C चला गया, तो जो C इक्विवेलेंट है वो बचेगा KC डिवाइड बाई K प्लस 1। एंड हम लोग को पता है K इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जो पहले था, अगर हम C इक्विवेलेंट पहले था हमारा, वो था हमारा C/2। अब अगर यहाँ हम देखें तो अब जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है C डिवाइड बाई 1 प्लस 1/K, ये होने वाला है। तो K जो है वो हमेशा क्या है, 1 से बड़ा है। तो ये 1 से अगर बड़ा है तो ये जो क्वांटिटी है हमेशा क्या होने वाला है, 1 से छोटा होने वाला है। 1 से छोटा प्लस 1 हमेशा जो है वो 2 से क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। 1 प्लस सपोज 0.5, तो 1.5। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2, तो 1.5 इज़ लेसर दैन 2। तो अगर हम C इक्विवेलेंट फाइनल अगर देख रहे हैं तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गया है। यहाँ पे CB/2 था और ये जो है नीचे
नीचे का टर्म जो है ये हमेशा जो है वो लेस देन 2 होने वाला है। लेस देन 2 होने वाला है यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। कैपेसिटेंस अगर बढ़ गया है तो जो चार्ज आएगा सीरीज में है तो चार्ज जो फाइनल होगा, जैसे अगर हम फाइनल चार्ज अगर लिख भी दे कि फाइनल चार्ज जो है आफ्टर इंसर्शन, तो जो फाइनल चार्ज जो आने वाला है क्यू डैश, यहाँ पे जो क्यू डैश आने वाला है वो k टाइम्स c डिवाइड बाई c प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई v, यही आने वाला है। तो पहले था क्या सी भी बाई 2, अभी क्या है, अभी है हमारा सी भी डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई के। अब फिर से वही दिख रहा है, ये हमेशा क्या है, छोटा है 2 से, तो फाइनल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू डैश जो है वो क्यू से क्या है, बड़ा है, ये दिख रहा है। तो पहला जो प्रॉब्लम था चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर, दोनों किसी पे भी पूछता है, जैसे सेकंड पे भी पूछा है, पहले क्या था सी बी बाई 2, यही हमारा फर्स्ट कैपेसिटर था और ये हमारा सेकंड कैपेसिटर था। यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया और यहाँ पे ये सेकंड हो गया। अगर कैपेसिटेंस अगर बढ़ गया है तो यहाँ दिख रहा है कि चार्ज क्या है, कैपेसिटेंस अगर जो है वो बढ़ गया है तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक पे चार्ज, इस पे भी सी बी बाई 2 था, अब दूसरे पे भी देखें तो दोनों सीरीज पे ही तो है, दोनों सीरीज पे है तो दोनों का चार्ज तो एक ही तरीके से होगा। तो चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर इंक्रीजेस, सही है। चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर वो भी इंक्रीजेस हो गया है, वो भी दिख रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट, अगर चार्ज जो है वो दिख रहा है ये, अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों का जो सम क्या है, शॉर्ट में भी बना सकते हैं इसको। पहले फंडामेंटली देख लेते हैं, पहले v इनिशियल क्या था, अगर इसका अगर हम बात करें दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का अगर बात करें तो ये v1 क्या था, v इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी, तो v बाई 2, और v2 भी यही था पहले। अब अगर हम यहाँ बात करें नया में बात करें, जैसे इस पे बात करें, हम इस पे बात करें तो अभी इसका v1 डैश नाम दे देते हैं। v1 डैश क्या हो गया, ये चार्ज दिख रहा है और इसके कैपेसिटेंस से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा v डिवाइड बाई के प्लस 1। कैपेसिटेंस क्या है इसका, kc, तो कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिया तो v डिवाइड बाई के प्लस 1। v2 डैश, तो v2 डैश क्या हो जाएगा, इसके कैपेसिटेंस से डिवाइड करेंगे तो kv डिवाइड बाई के प्लस 1, यही हो जाएगा। दोनों को अगर सम करते हैं हम तो k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों को अगर हम सम करें तो v कॉमन, k प्लस 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल यही हो जाएगा। तो अब दोनों का सम क्या है, वो दोनों का सम v है और ये क्या दिख रहा है, k 1 से बड़ा है, तो v डैश क्या हो गया है, v डैश जो है 1 से बड़ा है, तो ये 1 प्लस 1 से बड़ा, तो 1.5 सपोज कर लेते तो 2.5, तो v बाई 2 है और ये v बाई 2.5 है, तो ये बोल सकते हैं कि जो v डैश है वो क्या हो गया है, घट गया है। तो यहाँ ये बोल सकते हैं कि v1 डैश जो है वो लेस देन जो है वो v1 है। तो एक अगर घट गया है तो ऑब्वियसली दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का ही सम तो v है, तो v2 डैश जो है वो बड़ा हो जाएगा v2 से। ये हमने यहाँ पे इसको बना दिया। तो चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर इंक्रीजेस करेक्ट, चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर इंक्रीजेस करेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर इंक्रीज हो रहा है क्या, तो नहीं, इंक्रीज नहीं हो रहा है, छोटा हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर बढ़ रहा है क्या, तो बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर जो पूछ रहा था कि क्या क्या बढ़ रहा है, तो पहला आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो गया और एक और चौथा आंसर हो गया। ये तो हुआ कि हमने कर करके बनाया। एक हमने थ्योरी, जब मेरा जो वीडियो लेक्चर जो था थ्योरी का, तो वहाँ पे हमने कुछ बताया था कि अगर दो इस शॉर्ट में कर सकते, इसी प्रॉब्लम को हम बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं। वहाँ पे हमने बताया था कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में लगे हुए हैं तो चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू सी भी, अगर Q कांस्टेंट है तो जो C होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, या जो V होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा, यही होगा। तो वहाँ से हम बहुत जल्दी बता सकते हैं। जैसे जल्दी कैसे बता सकते हैं, जैसे यहीं पे, जैसे एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है और ये ऐसे लगा हुआ था। अब ये CC था, इनिशियल यही था हमारा। अब अगर फाइनल बात करें
तो अब हमारा हो गया है ये Kc और ये वाला टर्म हो गया है C नया। और बैटरी अभी भी वही है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी जनरेट कर रहा था अभी भी दोनों जगह सेम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें चार्ज के लिए, तो चार्ज का तो कुछ टेंशन ही नहीं है। चार्ज का अगर देखेंगे, अगर कैपेसिटेंस अगर देख रहे हैं तो फाइनली जो है कैपेसिटेंस बड़ा हो गया है। और जब कैपेसिटेंस यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है k ग्रेटर देन 1 हमने किया था और ये 2 से छोटा है, पहले c/2 था अब ये 2 से छोटा है, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बड़ा हो गया। कैपेसिटेंस अगर बड़ा हो गया तो चार्ज तो बड़ा ही हो जाएगा और दोनों सीरीज में है तो चार्ज बड़ा हो गया। अब अगर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर तो हमने सीरीज के लिए किया था, यूज किया था हमने Q इक्वल टू CB और Q कांस्टेंट है। अगर सीरीज की बात करें हम, तो सीरीज की बात करें तो सीरीज में दोनों कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो अगर वोल्टेज की बात करें तो कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, इनवर्सली। तो यहाँ अगर हम देखें किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ अगर हम V1 डैश करें और V2 डैश करें तो यहाँ बोल सकते हैं कि V1 डैश जो है वो लेस देन V2 डैश है। V2 बड़ा हो गया, पहले क्या था, पहले था V/2 और ये भी क्या था V/2। अब अगर एक बड़ा हो गया है तो ऑब्वियसली दूसरा क्या हो जाएगा, छोटा होगा। किससे, V/2 से, क्योंकि पहले V/2 था, अभी जो V2 डैश है वो ग्रेटर एक छोटा हो गया। तो ऑब्वियसली जो जितना दोनों का सम है, ये जो V है ना यहाँ पे जो V है वो V1 डैश और प्लस V2 डैश इन दोनों का सम ही रहने वाला है। अब अगर एक छोटा हो गया तो ऑब्वियसली दोनों का सम कांस्टेंट है, एक अगर छोटा है तो दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी क्या इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने वाला क्या है, V2 डैश, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर जो है वो बड़ा होने वाला है। चार्ज क्या होने वाला, चार्ज फर्स्ट वाला भी बड़ा होगा, सेकंड वाला भी बड़ा होगा। तो ये वाला जो है हमने सेकंड मेथड से बनाया, ये जो है सेकंड अप्रोच बोल सकते हैं और सेकंड मेथड बोल सकते हैं, सेकंड मेथड से बनाया। तो ये सिंपल यूज किया बस, दोनों से, पहले से भी कर सकता है कोई बच्चा, दूसरे से भी अगर जल्दी करना है तो जल्दी हो जाएगा। ओके, कुछ और भी ऐसा ही इलस्ट्रेशन लेते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक की अगर बात कर रहे हैं तो एक और हमें इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A है, गैप बिटवीन देम इज D है, जो पहले से हम लोग लेते थे। द गैप इज फिल्ड विद ए नॉन होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, वेरीज विद ए डिस्टेंस y फ्रॉम वन प्लेट। कैसे वेरी कर रहा है, जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मीडियम का वो है लेमडा सेक पाई वाई डिवाइड बाई 2D, और जहाँ y क्या दिया हुआ है, एक प्लेट से डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, D। और लेमडा यहाँ क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जो के ऑब्वियसली जो के का होगा, के का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि रेशियो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट है, सेक एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो लेमडा को भी क्या होना चाहिए, वो जो हम लोग 11वीं क्लास में सीखे थे उसी से है। तो लेमडा हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर फाइंड करना है। मतलब प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे पहले हम लोग लेते थे वैसे ही है, यहाँ से यहाँ जो है D, और इसका जो एरिया है वैसे ही जैसे पहले लेते थे एरिया A ही है। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो पहले मीडियम हम लोग लेते थे फ्री एयर, अभी जो है ना मीडियम चेंज हो गया है, K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है, लेकिन K कैसे वेरी कर रहा है उसके लिए मेंशन है कि अगर यहाँ से मैं अगर Y ले रहा हूँ, Y ये हमारा Y है, तो यहाँ का जो K है ना, यहाँ इस पोजीशन का जो K है ना वो दिया हुआ है लेमडा सेक पाई टाइम्स Y एंड डिवाइड बाई 2, ये मेंशन है, ये K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि क्या है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है या पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, या हमको कैसे सम करने हैं।
तो वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन बिटवीन जो डाइलेक्ट्रिक वैरी कर रहा है और जो प्लेट्स है तो वो कैसे है, क्या उसमें यूज करना है। तो उसको थोड़ा हम डेप्थ वाइज में समझते हैं, थोड़ा ये लार्ज करके समझते हैं, थोड़ा ये वही डी है उतना ही डी है, बस हमने क्या किया है इसको थोड़ा लार्ज कर दिया है कि क्लियर व्यू हो। तो अब अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है जैसे यही है, वेरिएबल है वाई का दिया हुआ है, वाई डिस्टेंस का, तो यहाँ से हमने ऐसे वाई लिया, वाई पे अगर छोटा सा हम एक एलिमेंट ले लें, जैसे लेते थे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, कितना वाई पे क्या लिया जाता है डी वाई ले ले। अगर मैं इसका बात करूँ, अब इसी से मैं सोचूँ आगे, इससे मैं सोचूँ तो ये है हमारा प्लेट नंबर 1, ये जो है ये है हमारा प्लेट नंबर 1 और ये है हमारा प्लेट नंबर 2। अब ये एक कंडक्टर है, तो यहाँ से यहाँ इस प्लेट पे जैसे भी हम नीचे आ रहे हैं सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। P 2 नंबर प्लेट का सबका पोटेंशियल सेम है। अब अगर यहाँ सपोज अपन यहाँ एक बैटरी लगा दे, सपोज है नहीं समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर एक हम लोग बैटरी लगा दे, इधर हायर इधर लोअर, तो क्या होने वाला है, चार्ज कैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। इधर से सपोज क्यू चार्ज आया, यहाँ से क्यू चार्ज सपोज बैटरी ने ले लिया, तो ये चार्ज कैसे देखेगा, यहाँ से यहाँ एक यूनिफॉर्म प्लेट है, एक पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ एक पोटेंशियल है, और बीच में जो ये सब जो डाइलेक्ट्रिक है, जो मीडियम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो कैसे है, इस तरह से वेरी कर रहा है। यानी कि अपन अगर यहाँ से ऐसे देखें ना तो सम हो रहा है वो, अगर यहाँ से यहाँ छोटा छोटा करते जाए, हम यहाँ से यहाँ छोटा छोटा करते जाए, यहाँ से यहाँ छोटा छोटा करते जाए, तो ये सब कैसा है, इन छोटे लेयर थिकनेस अगर मैं कांस्टेंट लेता जाऊँ, यही जो डी वाई है ना हमारा, ये डी वाई को मैं 0 से लेके डी तक करता जाऊँ, तो ये सब एक कैपेसिटर बन रहा है जिसमें हमेशा जो चार्ज है वही फ्लो कर रहा है जो एक कैपेसिटर से होके जा रहा है। यानी कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो सी इक्विवेलेंट होता है उससे हम यूज कर लेंगे, ये समझने के लिए था। तो ये समझने के लिए था, तो इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं हटा देता हूँ, बैटरी हटा देता हूँ। अब इसको सपोज मुझे बनाना है, तो कैसे बनाना है, अब इस छोटा सा इसका मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसका मैं लिख सकता हूँ डीसी नाम दे दिया। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट का होता है क्या होता है, एरिया, तो वही दिख रहा है एरिया, ए एप्सिलॉन नॉट, मीडियम चेंज हो गया है उस टाइम पे क्या है, तो लेमडा है, और सेक और क्या है, पाई टाइम्स वाई डिवाइड बाई 2d, यही दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो ए एप्सिलॉन नॉट के हो गया, डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, डी वाई है, डी वाई दे दिया। अब जो ऐसा, ये तो इसका लिख दिया हमने, इसका कैपेसिटेंस लिख दिया। अब अगर मुझे सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है सीरीज में, तो 1/c इक्विवेलेंट क्या होता है, सबको सम करना होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 1/dc। अगर सम कर देते हैं तो मेरा सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि सीरीज है, अब सीरीज है, अब इसको सम करना होगा, सी इक्विवेलेंट सिंपली है, फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1/, अगर c लिखे तो इंटीग्रेशन dc क्या ऊपर चला जाएगा, dy ऊपर चला गया, फिर बचा गया ए एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एंड सेक, अगेन क्या, पाई वाई डिवाइड बाई 2d। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ, कैपेसिटर है, तो मेरा जो कैपेसिटर है वो 0 से लेके d तक का है, यही है। तो 1/c जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकाल देते हैं। तो 1/a एप्सिलॉन नॉट लेम्डा कांस्टेंट था, और 1/ जो सेक है वो ऊपर चल जाके क्या हो जाएगा, कॉस पाई वाई डिवाइड बाई 2d। अब यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी वही d लगा देते हैं, इंटीग्रेशन है, सिंपल है, d लगा दिया, पाई वाई डिवाइड बाई 2d। अब अगर ये लगाया है तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना होगा कितने से, ऊपर में 2d से और नीचे में क्या, पाई से, ये। तो अब ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन है, 0 से d। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, 1/c। अब ये हो गया 2d डिवाइड बाई a, पाई लिख देते हैं लेमडा, और मल्टीप्लाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, a पाई लेमडा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या 2d। ओके, अब ये कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन डाल दिया, साइन पाई वाई डिवाइड बाई 2d, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लेस कर दिया,
0 से d, तो ये हो गया हमारा 2d डिवाइड बाई a पाई लैम्डा एप्सिलॉन नॉट। और अब अपर लिमिट डाल देते हैं पहले। तो अगर y को मैंने d प्लेस कर दिया तो डी कैंसिल, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, माइनस 0 डाल दिया, साइन 0 क्या होता है 0 होता है। तो अब अपन यहाँ से देख लिया हमने कि 1 बाई जो c है वो कुछ नहीं, वो आ गया 2d डिवाइड बाई a पाई लैम्डा मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा आ गया दिस इम्प्लाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू a पाई लैम्डा एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2d, यही आ गया सी इक्विवेलेंट। तो अब अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं हम लोग कि जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है अगर कांस्टेंट रहता तो सीधे सी लिख देते, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स डिवाइड बाई डी, जो पहले हम लोग करते थे। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किसी का फंक्शन है तो उसको उसी तरीके से हम लोग देख लेंगे कि क्या वो सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता उसका भी एक और एप्लीकेशन कर लेंगे हम लोग, इलस्ट्रेशन कर लेंगे। पैरेलल रहता तो सी इक्विवेलेंट सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी सी कर देते, यहाँ सीरीज था और सीरीज में 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू ऐसे चल रहा है। उसी का एलिमेंट्री फॉर्म इंटीग्रेशन मतलब क्या, सीधे समेशन, वो यूज कर लिया। ओके एक और लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना वो आईटी का पूछा हुआ है, यार मुझे उतना याद नहीं है ये क्या है। प्लेट लिया है एक हमने, पैरेलल प्लेट ही है ऑब्वियसली, दो प्लेट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K between its plates that cover 1/3 of area of its plates. 1/3 डाइलेक्ट्रिक है, 2/3 वैक्यूम है as shown in the figure. The total capacitance of capacitor is C while that the portion with dielectric in between is C1. डाइलेक्ट्रिक वाले का नाम क्या है C1 है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका जो नाम है इसका नाम क्या है हमारा C1. When the capacitor is charged or the total capacitance of capacitor is C, okay, while that the portion with dielectric in between is C1. सपोज इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं C2 और ये दोनों का जो C इक्विवेलेंट जो दिया हुआ है इन बिटवीन द प्लेट्स वो C इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया हुआ है C एज प्रॉब्लम। फिर मेंशन है द प्लेट एरिया कवर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक गेट्स चार्ज Q1, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स था उसने चार्ज कितना एक्वायर किया है Q1 एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया गेट्स चार्ज Q2। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज E1, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका वैल्यू है E1 और एंड दैट इन द अदर पोर्शन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है E2। चूज द करेक्ट ऑप्शन इग्नोरिंग एज अफेक्ट, एज अफेक्ट नहीं लेना है हमको। तो E1 E2 का रिलेशन पूछ रहा है, Q1 Q2 का रिलेशन पूछ रहा है, यही आगे का पार्ट था, इसमें मेंशन नहीं मैंने किया है। टोटल कैपेसिटेंस दिया हुआ है, एक का नाम है C1, सपोज दूसरे का नाम C2 कर लिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है, E1 E2 मेंशन है, E1 E2 का रिलेशन पूछ रहा है। अब ये जो चार्ज आया है कैसे आया, दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है मेंशन है द प्लेट कवर्ड बाय डाइलेक्ट्रिक गेट चार्ज Q1 एंड द रेस्ट ऑफ गेट चार्ज Q2। अब अगर इस प्लेट की बात करें तो यहाँ से यहाँ ये जो पूरा प्लेट है कंडक्टर है तो एक पोटेंशियल हुआ उसका, ये भी एक कंडक्टर है तो एक पोटेंशियल हुआ। सॉर्टिंग बोलिए या कि कोई सा भी एक कंडक्टर का सरफेस है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर मैं इसको बात करूँ कि ये कैसे है तो ये कुछ और नहीं, ये हमारा इस तरीके से मैं अगर बात करूं कि ये हमारा इस तरीके का है, यहाँ पे हमारा ये C1 है और यहाँ पे हमारा C2 है और C1 जो ये प्लेट का ये इतना एरिया मैंने ले लिया, वो मेंशन किया हुआ था कि कितना प्लेट का कवर एरिया कर रहा है। अगर टोटल एरिया A था सपोज तो इसका जो एरिया है ना वो कुछ नहीं A डिवाइड बाई 3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2A डिवाइड बाई 3। डिस्टेंस बिटवीन देम वही है, यहाँ भी D है यहाँ भी D है, लेकिन यहाँ पे क्या है डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक K लगा दिया है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है यहाँ पे। तो C1 का वैल्यू कितना हुआ, C1 का वैल्यू हुआ A बाई 3, A हो गया एप्सिलॉन नॉट K डिवाइड बाई D।
C2 का वैल्यू कितना हुआ, C2 का वैल्यू हुआ 2a/3 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइड बाई डी। ओके, अब मेंशन क्या है, मेंशन ये है कि टोटल कैपेसिटेंस जो है वो इसका C है। अब ये है कैसे, ये पैरेलल में का कॉम्बिनेशन है, तो C क्या होना चाहिए, C1 प्लस C2, यही होना चाहिए C, यही C1 प्लस C2 होना चाहिए। ओके, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 डाल देता हूँ मैं अगर, तो यहाँ से जो कॉमन आने वाला है a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 3d, ये तो कॉमन आने वाला है, तो यहाँ से एक बचेगा k/3, सॉरी k ही बचेगा एंड प्लस क्या बचेगा, a/3 तो कॉमन ले लिया है, तो k वहाँ बचा और यहाँ बचा क्या 2, k प्लस 2 ये बचा, ये है हमारा क्या C। टोटल कैपेसिटेंस दिया हुआ था, पैरेलल में कैसे आया ये समझा दिया। अब जो फील्ड है अगर उसकी बात करें तो इनके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है, इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है, मीडियम चेंज है। तो जो चार्ज आने वाला है, सबसे पहले Q1 का अगर वैल्यू मैं लिख दूँ Q1, तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा C मल्टीप्लाई V, C क्या C1, तो लिख देते हैं C1 मल्टीप्लाई V। Q2 क्या है C2 मल्टीप्लाई V। अगर यहाँ से हम बात करें तो Q1 Q2 का रिलेशन मिलने वाला है, यहाँ से क्या हो जाएगा C1/C2। अब C1/C2 अगर डिवाइड करते हैं तो a/3 कैंसिल होने वाला है, d कैंसिल होने वाला है, ऊपर क्या बचेगा k, ऊपर बचेगा k और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे 2, k/2। तो Q1/Q2 तो आ गया, Q1/Q2 आ गया हमारा। अब सपोज नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो अपन 4 से भी फाइंड कर सकते हैं, या सबसे अच्छा जो ऑप्शन है जो जल्दी से बनने वाला है वो ये है कि मीडियम कुछ भी रहे, अगर पोटेंशियल V है तो E जो होगा E मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस है D, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस है वही क्या है V है, तो E1 मल्टीप्लाई DV है और E2 मल्टीप्लाई जो भी है E1 E2 जो भी है मल्टीप्लाई D, ये भी क्या है V है। तो अगर यहाँ से बात करें हम लोग तो E1 इक्वल टू क्या दिख रहा है E2, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, E1 और E2 दोनों का वैल्यू क्या होने वाला है सेम। ओके, इसमें और क्या पूछ रहा था, E1 एंड दैट इन द E2 चूज द करेक्ट ऑप्शन इग्नोरिंग एज इफेक्ट। एज इफेक्ट लेना नहीं है, जो ऊपर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कवर हो रहा है, तो E1 भी हमारा फाइंड हो गया, E2 भी फाइंड हो गया, Q1 Q2 दोनों फाइंड हो गया। अब अगर C को पूछता कि एरिया के टर्म में बताओ या C1 के टर्म में बताओ, तो उसके टर्म में भी बता देता, तो ये हमारा यहाँ से जो है वो आंसर हो गया।